भौतिक विज्ञान न्यूमेरिकल की पहली क्लास। आंकिक प्रश्न। चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 गुणा 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ पर धारा का मान क्या होगा? चक्करों की संख्या हमें दी गई है। चक्करों की संख्या n = 6.0 इंटू 10⁻15। धारा का मान यानी I पूछा हुआ है। फॉर्मूला होता है Q = IT। T फॉर्मूला होता है 1/n, यानी आवर्तकाल = 1/ आवृत्ति यानी चक्करों की संख्या। Q हो जाएगा I, T की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/n। Q होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश Q होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q की वैल्यू लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम I हमें फाइंड करना है 1/n। 1.6 इंटू n की वैल्यू दी गई है 6.0 इंटू 10⁻15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.0 इंटू 10⁻15। इधर रह जाएगा I = 16×96 9.6 इंटू 10⁻+15 माइनस का 19 10⁻⁻4। I रह जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। या मिली एम्पियर में दूसरा आंसर आएगा। I = 1 नंबर पॉइंट हम लेफ्ट ले जाएंगे 0.96 इंटू 10⁻3 एम्पियर। 10⁻3 को बोलते हैं मिली, तो I = 0.96 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2। 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। यह तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। त्रिज्या R = 0.5 mm। 0.5 m का मतलब मिली यानी 10⁻³ मीटर दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है। सॉल्यूशन। चालक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = 4 इंटू 10⁻+28 प्रति मीटर क्यूब। अनुगमन वेग Vd फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है I = NeAVd। तो Vd = I/NeA। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। A होता है चालक तार का क्षेत्रफल यानी कि πr²। पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 इंटू R दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। 22/7 इंटू
5 5 जा 25 तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। एक की वैल्यू फाइंड हो गई हमें। आई दिया हुआ है 0.5, एन दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस वो प्लस 28 इंटू ई 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 22/7 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। 0.5 अपॉन 4 10 टू द पावर 28 प्लस का माइनस का 19 और माइनस का 6। माइनस का 19 और माइनस का 6 ऐड हो जाएगा और 20 माइनस का 25 प्लस का 28 और माइनस का 25, तो यहाँ रह जाएगा 10 टू द पावर प्लस का 3 इंटू 1.6 इंटू 22/7 इंटू 0.25। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। 25 बन जा 25 और 25 टू जा 50। 2/4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1.6, 7 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, इंटू 22। नई लाइन से हमारे पास रह जाएगा 14 अपॉन 16 चक 64 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कट करके हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू 22। नई लाइन से 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 64 पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे इंटू 22। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 11 जा 22। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 35 2 जा 70 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4। 35 अपॉन 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। 11 2 जा 22, 2 कैरी 11 3 या 33 और 2 कितना हो जाएगा 35। 35 पॉइंट वो 352 का डिवाइड करना है 35 में। 35 में डिवाइड करना है 352 का। डिवाइड होगा नहीं, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। फिर डिवाइड नहीं होगा, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे। डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 5 जा 45 और 1 46, 4 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। 10 से 2 जाएंगे, वो 8 गया, 2 बचेगा, 9 से 6 गया 3, 4 से बन जाएगा, 4 से 1 गया 3, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे। फिर 9 टाइम चला जाएगा, 8 6 1 3, यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ हो गया 11, 11 में से 6 गया 5 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो, वो पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ाएंगे। 3 3 या 9, ये चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, 4 2 जा, यहाँ लिख लेते हैं इसको 5 1 2 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 20 का सिपर हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14। आंसर आएगा 0.0994 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। VD इजिकल टू मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं 9.94
4 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। 2 नंबर पॉइंट राइट ले जाएंगे तो माइनस की पावर 2 बढ़ेगी और बढ़ने के बाद 10⁻⁵ कितना हो जाएगा, -5। क्वेश्चन नंबर 3, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तार में धारा घनत्व, नंबर 2 फाइंड करना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। 3.2 एम्पीयर की क्या बह रही है, धारा बह रही है। नंबर 1 हमें ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व। नंबर 1 धारा घनत्व, धारा घनत्व J इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I/A। I की वैल्यू तुम्हें दी गई है 3.2 अपॉन A की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+7 J इज इक्वल टू, और इसका मात्रक रहेगा I एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व आएगा 3.2 इंटू 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन निकालना है, इसी में दूसरा पार्ट निकालना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था NEA/BD, I इज इक्वल टू NEA/BD। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा I/NEA। नई लाइन से I की वैल्यू 3.2 अपॉन N की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻28 गुणा E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो E इज इक्वल टू होता है मूल आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ए दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻7। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, 2 16 बन जा 16, 16 2 जा 13, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे बचेगा 10⁻28 और 10⁻⁻19 और प्लस का -17। इसको इससे हटा देंगे और 10⁻⁻ कितना रह जाएगा 9, प्लस का 9 माइनस का 7, तो ये बचेगा 10⁻2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो BD इज इक्वल टू आंसर आएगा BD इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 -2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक R ओम प्रतिरोध के तार को, एक R ओम प्रतिरोध के तार को, यानी एक ऐसा तार है जिसका प्रतिरोध कितना दिया गया है, R ओम दिया गया है। तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई
यानी कि उस R ओम के तार को खींचकर उसकी लंबाई कितनी गुनी कर दी? 3 गुनी कर दी। 3 गुनी लंबाई की जाती है। इस खिंचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए तार का प्रतिरोध, दिए गए तार का प्रतिरोध, और दिए गए तार का प्रतिरोध कितनी ओम है? 8 ओम है। इस तार की लंबाई खींचकर कितने गुनी कर दी? 3 गुनी कर दी। प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं n इजिकल टू L1 इजिकल टू L। खींचकर कितनी गुनी कर दी? 3 गुनी कर दी। तो ये हो जाएगा L2 इजिकल टू 3 है। प्रारंभिक लंबाई L1 इजिकल टू L मान लिया, प्रारंभिक लंबाई उसकी L है। खींचने के बाद उसकी लंबाई 3 गुनी, यानी पहले की 3 गुनी है, 3L हो जाएगा। 3 गुनी कर दी। उसके बाद देखें, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, रो इजिकल टू आर ए अपॉन एल। तो आर इजिकल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए। यहाँ R1 खींचने से पहले प्रतिरोध, लंबाई L1 और क्षेत्रफल A1। R2 इजिकल टू लंबाई खींचने के बाद, रो लंबाई L2 हो गई और क्षेत्रफल उसका A2 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर, भाग देंगे तो ये R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L1 अपॉन A1 अपॉन R2, और ये हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, A2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा L1 A2 और A1 L2। हम जानते हैं लंबाई खींचने से पहले आयतन और लंबाई खींचने के बाद आयतन, दोनों आयतन आपस में बराबर होंगे, क्योंकि लंबाई खींचने से पहले आयतन जो रहेगा वो रहेगा A1 L1, और लंबाई खींचने के बाद जो आयतन रहेगा वो रहेगा A2 L2। तो हम फाइंड करेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन L1। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। हम A2 अपॉन A1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल से हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल चेंज किस में कर रहे हैं? लंबाई में। तो हम क्षेत्रफल का मान निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का यहाँ से मान निकालेंगे, वो आएगा A2 अपॉन A1। इसको उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, और ये अभी हमने निकाला, इसको मान लेते हैं फोर्थ। यानी समीकरण फोर्थ से A2 अपॉन A1 की वैल्यू समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1 की वैल्यू दी गई है L1 अपॉन L2। तो R1 प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था? R सेकेंडरी यानी कि लंबाई खींचने के बाद हमें निकालना है R2 L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट R अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 L है, ये हो जाएगा 9L का वो सॉरी 3L का होल स्क्वायर। तो R अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 9L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 9R। यानी लंबाई 3 गुनी करने के बाद उस तार का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा।
जब तार का प्रतिरोध 9 गुना हो गया, लंबाई हमने इसकी कितनी कर दी, 3 गुनी, तो इस तार का प्रतिरोध कितने 9 गुना हो गया, यानी 9R हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जब हम बराबर 3 भागों में इसे डिवाइड करेंगे तो पहले भाग की लंबाई का प्रतिरोध 3R, दूसरे भाग की लंबाई का भी प्रतिरोध, क्योंकि लंबाई समान है, 3R, और पदार्थ भी एक ही है, तो इन तीनों भागों के प्रतिरोध बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, और इन बराबर भागों के प्रतिरोधों को हम संयोजित करेंगे, और कैसे क्रम में करेंगे, समांतर क्रम में। तो हम मान लेते हैं पहले भाग का प्रतिरोध, R1 इज इक्वल टू 3R, दूसरे भाग का प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू 3R, तीसरे भाग का प्रतिरोध, और वो हमने क्या मान लिया, R3 इज इक्वल टू 3 ओम, 3R, ये भी 3R, ओम ओम ओम। अब कैसे क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तारों का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3R, एलसीएम 3R आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/3R, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओम। यानी कि इन तारों के अलग अलग भागों के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर भी प्रतिरोध कितने ओम आया, R ओम, यानी प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतना ही अलग अलग भागों को समांतर क्रम में जोड़ने पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। इसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी जाती है, 25% बढ़ा दी जाती है, तो नए तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो नए तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है, तार की प्रारंभिक लंबाई L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी प्रारंभिक लंबाई उसकी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, यानी L2 इज इक्वल टू था कितना 20%, वो 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया हमने 25%, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 गुणा 125/100, इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, और ये इससे हो जाएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर, यानी L2 25% बढ़ाने के बाद, परसेंट जब निकालेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ाने के बाद कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। दूसरी विधि देखो, लंबाई है कितनी 20 सेंटीमीटर, कितना परसेंट बढ़ाया 25, तो 20 का कितना परसेंट निकालो 25%, 20 पंजे 100, और इससे ही कट जाएगा 25 25, 5, यानी लंबाई कितनी बढ़ाई 5 सेंटीमीटर, 5 को इसमें ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा 25 सेंटीमीटर।
L2 हमने फाइंड कर लिया 25 सेंटीमीटर। नई लाइन से लंबाई नहीं बढ़ाई थी तब इस तार का प्रतिरोध आएगा RL1/A1। जब लंबाई बढ़ा दी प्रतिरोध भी बदलेगा ρL2/A2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर भाग देंगे तो ये होगा R1/R2 इज इक्वल टू ρL1/A1/ρL2/A2। रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, A2 ऊपर पहुंच जाएगा, A1 नीचे आएगा, तो R1/R2 इज इक्वल टू L1A2/L2A1। हमने आपको बताया है लंबाई खींचने के बाद आयतन और लंबाई खींचने से पहले आयतन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे प्रारंभिक आयतन बराबर लंबाई खींचने के बाद आयतन, लंबाई खींचने के बाद आयतन। प्रारंभिक आयतन A1L1 इज इक्वल टू लंबाई खींचने के बाद आयतन A2L2। नई लाइन से L1/L2 इज इक्वल टू आ जाएगा A2/A1। अभी ये कितना आया था, इम्प्लाइज डेट R1/R2 इज इक्वल टू, हाँ ये लिख लिए हैं, A2/A1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, थर्ड। A1/A2 का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर A2/A1 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1 की वैल्यू पुट करेंगे L1/L2, इम्प्लाइज डेट R1/R2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। तो R1/R2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू दी गई 20 अपॉन L2 की वैल्यू दी गई 25 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 इज इक्वल टू 400/625। नई लाइन से हम लिखेंगे, ये हमारा प्रतिरोध आ गया R1 400 और R2 कितना 625। अब हम लिखेंगे प्रतिरोध में हुई वृद्धि, प्रारंभिक कितना था R1 और R1 400 आया, और R2 क्या है, लंबाई खींचने के बाद वो कितना आया 625। तो प्रतिरोध में हुई प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू कितना बढ़ गया प्रतिरोध, 625 हो गया। पहले कितना था 400, कितने से बढ़ा, 400 से बढ़कर 625 हुआ, यानी 625 माइनस 400/400 परसेंटेज कितने में निकालते हैं, 100 में। 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 225/4। इसका डिवाइड देंगे, 4 पंजे 20, 2 बचा 25 हो गए, 4 छिंग 24, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी इसकी प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 56.25% की वृद्धि किसमें हो जाएगी, प्रतिरोध में हो जाएगी। फिर दोबारा समझिएगा, लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होगा, R1 होगा। लंबाई खींच दी और कितना परसेंट खींची, 25%। वो 25% 20 का निकालेंगे तो 5 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो लंबाई 5 पर वो 25% खींचने के बाद कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी।
R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन ए, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो पहले प्रारंभिक प्रतिरोध जब हम करेंगे तो R1 लेंगे, और जब लंबाई खींचने के बाद दूसरा इक्वेशन बनाएंगे वो R2 आएगा। समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 L2 अपॉन A2। A2 ऊपर जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा। इक्वेशन हमें थर्ड मिल जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 A2 अपॉन L2 L1। अब लंबाई खींचने से पहले आयतन बराबर होगा लंबाई खींचने के बाद आयतन। अब आयतन देखो कैसे, मान लेते हैं जो हमने तार बनाया है वो कितने ml से मिलकर बना हुआ है, 500 ml। उसका आयतन कितना है, 500 ml। अब हम उसी तार की लंबाई अगर खींच दें और उसको खींचने के बाद पिघलाएं, तब भी उसका आयतन कितना आने वाला है, 500 ml। तभी तो हम क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक आयतन बराबर लंबाई खींचने के बाद आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमने यहां से आयतन से, प्रारंभिक और अंतिम आयतन से हमने A2 अपॉन A1 की वैल्यू निकाली, और A1 अपॉन A2 का मान समीकरण नंबर थर्ड में रख दिया। समीकरण थर्ड में रखने के बाद हमें R1 और R2 के मान प्राप्त होंगे, और प्रतिरोध में हुई जो परसेंट वृद्धि होगी, प्रारंभिक वो प्रतिरोध में वृद्धि माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बट्टे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। यानी व्हीटस्टोन सेतु दिया गया है हमें, ए पॉइंट, बी, सी, डी। बीच में लगा है धारा मापी। ए बी भुजा का प्रतिरोध जो है 100 ओम, बीसी भुजा का प्रतिरोध है 10 ओम, सी डी भुजा का प्रतिरोध है 5 ओम, और डी ए भुजा का प्रतिरोध जो दिया गया है वो है 60 ओम, और धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो है 15 ओम। बैटरी लगाई गई है 10 वोल्ट की, और यहाँ दी गई है कुंजी की। धारा मापी का प्रतिरोध 15 ओम है। विद्युत धारा IG का मान ज्ञात कीजिए। यानी धारा मापी में बहने वाली धारा की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, IG का मान प्राप्त करना है। धारा धन सिरे से चलेगी I, इस A बिंदु तक धारा कितनी आएगी, I, और I यहाँ A बिंदु से दो भागों में बढ़ जाएगी, AB भुजा में I1 और AD भुजा में I2। इस पॉइंट पर I1 धारा आएगी, I1 धारा दो भागों में डिवाइड होगी, धारा मापी में IG चली जाएगी और इधर धारा जाएगी I1 माइनस IG, क्योंकि धारा I1 का IG भाग धारा मापी में चला गया, तो इस BC भुजा में जो धारा होगी वो I1 माइनस IG होगी। IG धारा यहाँ आएगी इस पॉइंट पर, और I2 धारा भी इस पॉइंट पर आएगी। IG धारा और I2 धारा दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगी, और इस वाली भुजा में जो धारा बहेगी वो होगी I2 प्लस IG। फिर इस बिंदु पर I1 माइनस IG, और इसी बिंदु पर आएंगी I2 प्लस IG, और यहाँ मिलकर दोनों धाराएं क्या बना लेंगी, I1 प्लस I2, और जो क्या थी I, क्योंकि I1 माइनस IG इस BC वाली भुजा की धारा, और DC वाली भुजा की धारा क्या है, प्लस I2 और प्लस IG, इससे इसे कैंसिल आउट कर दो, तो I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 ही हमारी क्या थी, I, क्योंकि यही तो बट रही थी I1 I2 में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 3 बंद पास लेंगे,
पहला बंद पास ये, दूसरा बंद पास ये रहेगा, तीसरा बंद पास ये रहेगा। तो पहले बंद पास यानी कि सॉल्यूशन, बंद पास, बंद पास ए बी डी ए के लिए, ए से ए बी डी ए से, इससे चल रहे हैं। ए से बी की ओर जा रहे हैं, धारा भी ए से बी की ओर है। तो I1 और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, 100 ओम का। तो ये हो जाएगा I100 I1। अब हम कहाँ जा रहे हैं, धारा मापी में, यानी बी से डी की ओर, बी से डी की ओर। जिधर हमारे चलने की दिशा है वही धारा की दिशा है, तो प्लस धारा मापी का प्रतिरोध 15 ओम और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा IG। अब हम कहाँ जा रहे हैं, डी बिंदु से ए बिंदु की ओर। धारा का दिशा है ए से डी की ओर और हमारे चलने की दिशा है डी से ए की ओर। तो माइनस और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, 60 ओम का, और धारा I2 इज इक्वल टू, इस पूरे बंद पास में कहीं विद्युत भागबल नहीं लगा हुआ है और इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अभी नहीं, हम क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 60 I2 इज इक्वल टू 100 I1 प्लस 15 I2, नहीं IG, 15 IG, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे हम बंद पास, बंद पास बी सी डी बी से, बी सी डी बी से हम बी बिंदु से जा रहे हैं सी बिंदु की ओर। जब सी और बी से सी की ओर जा रहे हैं, धारा प्रवाह भी बी से सी की ओर हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे और इससे संबंधित प्रतिरोध है, इसके संगत प्रतिरोध है 10 ओम और ये धारा हो जाएगी I1 माइनस IG। अब हम जा रहे हैं सी बिंदु से डी बिंदु की ओर और धारा हमारी जा रही है डी बिंदु से सी बिंदु की ओर, तो इसको हम माइनस लेके चलेंगे और इस धारा के संगत प्रतिरोध है 5 ओम और ये धारा होगी I2 प्लस IG। माइनस साइन लेंगे क्योंकि हम सी से डी की ओर आ रहे हैं और धारा डी से सी की ओर जा रही है, विपरीत दिशा में है। उसके बाद हम जाएंगे डी से बी की ओर, धारा आ रही है बी से डी की ओर और हम जा रहे हैं डी से बी की ओर, तो ये भी माइनस और माइनस का कितना 15 IG इज इक्वल टू, इस वाले बंद पास में भी कोई विद्युत भागबल नहीं लगा हुआ है। इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10I1 माइनस 10IG माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5I2 माइनस 5IG और माइनस 15IG इज इक्वल टू 0। 10I1 माइनस 10IG माइनस का 10IG वो 5IG और माइनस का 15IG, इन सभी को ऐड करेंगे तो माइनस का 13 वो 30IG और माइनस का 5I2 इज इक्वल टू 0। 10I1 माइनस का 30IG इज इक्वल टू प्लस का 5I2, इसको इक्वेशन हम क्या दे देंगे, सेकंड। अब हमारा रह गया बंद पास 3 और 3 बंद पास क्या होगा, यहाँ लिखेंगे बंद पास ए डी सी और इसको नाम दे देते हैं ई और एफ। तो ए डी सी ई एफ एक से, ए डी सी ई एफ ए से। जब बंद पास इससे थर्ड से चलेंगे तो देखो I2 हम ए से डी की ओर जा रहे हैं, तो I2 धारा भी ए से किधर है, डी की ओर, तो ये हो जाएगा, इसके संगत प्रतिरोध हो जाएगा 60 और धारा हो जाएगी I2। हम डी से सी की ओर जा रहे हैं, तो डी से सी की ओर जिधर धारा की दिशा उसी दिशा में हम जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5, इससे संगत प्रतिरोध 5 और इससे संगत धारा है I2 प्लस IG।
और इस पर एक विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है, वो कितने, 10 वोल्ट का। 60I2 प्लस 5I2 और प्लस 5IG इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 65I2 प्लस 5IG इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से चलेंगे और I2 का मान फाइंड करेंगे। यहाँ से देखेंगे देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट दिया गया है 60I2 इज इक्वल टू 100I1 प्लस 15IG। सेकंड दिया गया है 10I1 5I2 इज इक्वल टू 10I1 माइनस 30IG। इधर कर लेते हैं 1 का मल्टीप्लाई, इधर कर लेते हैं 10 का। I1 को हमें काटना है, तो 60I2 इज इक्वल टू 100I1 प्लस 15IG। ये हो जाएगा 50I2 इज इक्वल टू 100I1 माइनस 300IG माइनस माइनस प्लस कट गया। ये I2 कितना आ जाएगा, 10I2 इज इक्वल टू 315IG। नई लाइन से I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 315IG अपॉन 10। I2 की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे I2 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 65 इंटू 315 अपॉन 10IG प्लस 5IG इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 65 इंटू 315 और IG प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 50IG अपॉन 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। नई लाइन से थ्री 5 6 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 पचम 25 हासिल 2, 5 एकन 5 और 2 7, 5 सत्ते 35, 56 30, 3 6 एकन 6, 6 और 3 9, 6 तिया 18, 5 7 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 8 अक्षर 12 के 2 हासिल 1 2। ये हो जाएगा 22 4 7 5 IG प्लस 50IG इज इक्वल टू 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 5 2 2 IG इज इक्वल टू 100। तो IG इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 22525, यानी 100 में 22,525 का भाग देना है। 100 में डिवाइड करना है
22,525। भाग जा नहीं रहा, भाग टोटे की बिंदी, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर नहीं जा रहा, भाग टोटे की बिंदी, दशमलव लगा हुआ, जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग टोटे की बिंदी, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब जी चला जाएगा 4 बार, आंसर आएगा IG इज इक्वल टू 0.004 एम्पियर। थैंक यू, धन्यवाद।